आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि आज जो मेरे साथ शख्सियत खड़ी हैं वो है सुनील गुप्ता जी। सर प्रणाम आपको, जो एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध लेखक और जेलर रह चुके हैं और इनकी एक सीरीज़ द ब्लैक वारंट बुक भी रिलीज़ हुई है और जो नेटफ्लिक्स पे बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध रही है। सो सर, कैसा लग रहा है आपको आज KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा प्रोग्राम भी होता है तो मुझे यहाँ आके पता चला कि इस तरीके से प्रोग्राम होता है और आप सबसे मिलके यू आर सो फ्रेंडली, और ज़्यादा अच्छा लगा। यू आर सो फ्रेंडली, यू आर सो कंपैशनेट एंड सो हेल्पिंग नेचर। दैट इज़ मार्वलस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आपने जितना भी आज बताया अपने जर्नी के बारे में, एक जो परसेप्शन हमारे मन में बैठा दिया जाता है कि जेलर प्रोफाइल कैसी होती है या पुलिस का प्रोफाइल कैसा होता है, उसका बिल्कुल आपने आज ब्रेक थ्रू दिया। तो सर, और आप अपने हिसाब से क्या बताना चाहेंगे जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो इस तरह के करियर को परस्यू करना चाहती है और स्पेसिफिकली KIT के बच्चे जो इस तरह की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, आपने किसी भी फील्ड में जाना हो, सबसे पहले तो है कि आपको ट्रूथफुल होना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे हैं तो भगवान आपके साथ है। ट्रूथ इज गॉड, ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, शुरू से चलता आ रहा है, पर हम लोग इसको समझते नहीं हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ट्रुथ के रास्ते पे चलते हैं, पक्की बात है कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ट्रुथफुल रहें, हार्ड वर्क करें और हार्ड वर्क करने के अलावा जो है आप ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये हम ना भगवान को कोसते रहते हैं जी। मैं ये बनना चाहता था, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, ये दे दिया। अब ये सोचो कि आप वो चीज़ डिजर्व करते थे। भगवान हमेशा वो चीज़ देता है जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो। जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो आपको वो मिल गया तो आपको गिला किसी बात का होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, जितना आप ग्रेटिट्यूअस होंगे टुवर्ड्स द ऑलमाइटी, आप देखना कैसे आपको उठा के भगवान लेके जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, हम लोगों में ना बहुत ज़्यादा जेलसी होती है एक दूसरे के लिए, वो सबसे बड़ी दुश्मन है। जेलसी सबसे बड़ी दुश्मन है। इवन आप वेदों को पढ़ेंगे, हालांकि मैंने वेदों को नहीं पढ़ा, पर जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने कंडम जेलसी को किया हुआ है। आप जेलसी ना रखें। आप अगर देखते हैं कि आपका पड़ोसी जो है, अगर उसको कुछ मिला है और आपको नहीं मिला, आप अगर उसकी खुशी में खुश होंगे, आप देख लेना आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। अब मेरे बात नोट करके रख लो कि आपको उससे ज़्यादा मिलेगा अगर आप उसकी खुशी में खुश है। पर होता क्या है, हम लोग उल्टा होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जेल में क्या होता है कि जेल में जो स्टाफ होते, जो हमारे प्रिजनर होते हैं, उनमें एक दूसरे के लिए बहुत जेलसी होती है। अगर आप एक प्रिजनर को थोड़ा सा हिंट दे दो कि तूने उसका मर्डर करना है, वो मर्डर कर देगा। आपस में बहुत ज़्यादा लागतबाजी होती है, जेलसी होती है। तो इसके ऊपर एक कहानी बनी हुई है। वो जेलसी जो होती है उनमें, वो हमारा स्टाफ अपने उसमें ले लेते हैं, जबकि दे आर रिफॉर्मर, दे शुड बी रिफॉर्मर, दे आर पुलिसमैन एज वेल एज दे आर रिफॉर्मर। तो आपको रिफॉर्म के लिए सोचना होता है, पर हम लोग क्या करते हैं, रिफॉर्मर ना बन के हम उनकी जो जेलसी है हम अपने अंदर ले लेते हैं, जिसको कि हर एक धर्मशास्त्र में, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे ईसाइयों का हो, सब में जिसको वो एक डिस्कार्ड किया हुआ है। तो जेलसी हमें डिस्कार्ड करनी चाहिए और जहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरे की हेल्प करनी है, हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले दूसरे की हेल्प करने की, हमें हेल्प करनी चाहिए। अब सर, मैं दूसरों को तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं इस चीज़ को सुन के इतना प्रभावित हो गई हूँ। आपकी जो आपने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया, उसको एक सार से बुना, बहुत ही मोटिवेटिंग था मेरे लिए भी और मेरे जैसी स्टूडेंट्स और फैकल्टी और पूरी काइट कम्युनिटी के लिए। सर, बहुत ही मार्गदर्शिता की बात बताई आपने। बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरे को एक ऐसी रिसेप्टिव जो है एक ऑडियंस मिली, ऐसी रिसेप्टिव लीडर्स मिले। आई एम वेरी हैप्पी सर, वी आर ऑल्सो इक्वली हैप्पी एंड वेरी कंटेंटेड टू हैव यू हियर टुडे। बस इस चीज़ को ख़त्म करने से पहले सर, एक आपका मैसेज हमारी काइट कम्युनिटी, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ, सर, इस वार्तालाप को समाप्त करने से पहले बस एक आखिरी सवाल, हमारी पूरी KIT कम्युनिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे हम सब प्रोत्साहन हो और हम आपको वापस यहाँ पे बुलाएं? जरूर आना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे लोग हैं
क्या है कि आप अपना एक, जैसे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप अपना एक आपके मन में आवाज़ आती है कि मेरे को ये बनना चाहिए, मेरे को ये बनना चाहिए, मेरे को ये बनना चाहिए। जो आपके मन से आवाज़ आती है, आप उस आवाज़ को जो है फॉलो करो। वो आवाज़ आपकी नहीं है, वो भगवान की आवाज़ है कि आप ये बन सकते हो, आप ये करो। बिल्कुल सर। आप उस काम पे कोई चिंता मत करो अपने कैरियर की। आप देखो आपका कैरियर, अगर जो आपका मन आवाज़ दे रहा है, आप वो काम करोगे और आप जो है उसके ऊपर काम करते हुए उसके ऊपर भगवान को याद करोगे, उसका ग्रेटिट्यूड आप रखोगे। कोई कारण नहीं है कि आपको मंजिल जो है ना मिले। बिल्कुल सर। मंजिल आपको मिले, मंजिल की कभी चिंता ना करो। मैं बस, जैसे मैंने आपको बताया, मैं चाहता था कि मैं सीनियर क्लास 1 ऑफिसर बनूं, जो रिटायर हूं, तो वो मैं हुआ खाली इसलिए कि मैंने एक ट्रुथ को अपना साथ रखा। मेरे को लोग बड़ा छेड़ते थे, बहुत कहते थे यार तू तो हमारे लिए जो है एक खड्डे पैदा कर रहा है, क्योंकि मैं सबके काम कर देता था, वो काम नहीं करते थे, पैसे लेके करते थे। पर मैं अपने रास्ते पर रहा क्योंकि मेरे मन से आवाज़ आती थी कि तूने करना है। और उस चीज़ का मुझे अपने कैरियर में, आप देखिए, इतना फ़ायदा हुआ है। भगवान ने मेरे को इन एबंडेंस दिया है। खाली मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड जरूर। बहुत बहुत बड़ी बात है सर, और मैं इतनी खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि आज मैं आपसे इस तरह से वार्तालाप कर पा रही हूँ, और बहुत ही सारे लोग, जितने भी दर्शक हैं, इस चीज़ को देख के बहुत ही प्रोत्साहित और बहुत प्राउड फील करेंगे सर। आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।